तो दोस्तों फाइनली बिहार बोर्ड ने 12th क्लास में जाने वाले बच्चों के लिए, यानी अब 11th क्लास में थे 12th क्लास में जाने वाले हैं, सेशन 2023 से 25 वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। 11th क्लास से 12th क्लास में जाने वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, आप लोगों का एडमिशन रद्द नहीं होगा। या आप ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं या नहीं भरे हैं, चाहे आप कॉलेज का विकल्प चुने हैं या नहीं चुने हैं, या आप कॉलेज का विकल्प चुने हैं और उसी कॉलेज में जिसमें 11th क्लास में पढ़े हो आप उसी में रहना चाहते हैं, दोस्तों आपका एडमिशन बिल्कुल रद्द नहीं होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड के ज़रिए एक नया नोटिस निकाला था, लेकिन विकल्प नहीं आ रहा था। बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, या अपना आईडी पासवर्ड भूल गए थे, या किसी रीज़न की वजह से ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, या मोबाइल फूट गया था, या कोई भी रीज़न हो। तो दोस्तों आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अगर आप 11th क्लास से 12th में जाना चाहते हैं एंड बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, आप यह वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका एक भी डॉट दिमाग में नहीं रहेगा, सारा डॉट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो में बने रहे एंड पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को चलिए एक एक पॉइंट अच्छे से समझाता हूँ। राज्य के डिग्री विद्यालयों में सत्र 2023 से 2024 में 11वीं कक्षा में, यानी 2023 से 2024 आप लोगों का 11वीं कक्षा हो गया एंड 24 से 25 आप लोगों का 12वीं कक्षा हो गया। पढ़ रहे विद्यार्थियों को दिनांक 21 तारीख तीसरा महीना 2024 से 31 तारीख तीसरा महीना 2024 तक राज्य के इंटर स्तरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2024 से 25 में कक्षा 12वीं में नामांकन हेतु OFSS वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प की मांग की गई थी। कुछ दिन पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करना था। जैसे आप 10th क्लास में से 11th क्लास में जाते हैं, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है, 10 कॉलेज को। वैसे ही सेम नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, जिसमें 11th क्लास से 12th क्लास में जा सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तभी आप जा सकते हैं। बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सर्वर काम नहीं कर रहा था, वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, जो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसका विकल्प नहीं आ रहा था, या बहुत सारे स्टूडेंट आईडी पासवर्ड भूल गए थे, या किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पाए हैं, या आप लोग कर चुके हैं और आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते एंड आप 11th क्लास में जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो आप उस कॉलेज में आराम से रह सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा इंटर स्तरीय शिक्षण संसाधनों में नामांकन हेतु विकल्प दिया गया है, उसका विद्यालय आवंटन संबंधित दिनांक 8/4/2024 को OFSS के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी अगर आप लोग 21 तारीख से 31 तारीख तक के बीच में अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं, तो आप लोगों का स्कूल का नाम यानी कॉलेज का लिस्ट जो है वो आप लोगों को 8 तारीख को आ जाएगी। प्रकाशित सूची के अनुसार सभी विद्यार्थियों को आवंटन इंटर स्तरीय शिक्षण संसाधनों दिनांक 8 तारीख चौथा महीना 2024 से 14 तारीख चौथा महीना 2024 तक नामांकन कर लेना होगा। यानी जो आप फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को 8 तारीख यानी आज के दिन वह लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। एंड आप लोगों को अगर एडमिशन करवाना हो दूसरे कॉलेज में 11th क्लास में जो पढ़े हैं उसमें नहीं, आप जो फॉर्म भर चुके हैं दूसरे कॉलेज का नाम सेलेक्ट किए हैं, अगर उस कॉलेज में से एक भी कॉलेज आया एंड उसमें जाना चाहते हैं, 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच आप आराम से उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट पे। वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा इंटर स्तरीय शिक्षण संसाधन में नामांकन कर लेने हेतु विकल्प नहीं दिया गया अथवा उसी डिग्री महाविद्यालय में जहां से उन्होंने 11वीं कक्षा की पढ़ाई की है, मैं 12वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं, तो उन्हें अलग से नामांकन संबंधी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा एंड उसे कुछ करना नहीं है एंड उसे टेंशन भी नहीं लेना है।
अर्थात सत्र 2024 से 2025 में 12वीं कक्षा में उनका नामांकन उसी डिग्री महाविद्यालय में यथावत माना जाएगा जहां वे सत्र 2023 से लेकर 2024 में 11वीं कक्षा में नामांकन एंड वहां पे पढ़े हैं। तो दोस्तों आप लोग 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में फॉर्म भर चुके हैं 11th क्लास से 12th में जाने के लिए, कॉलेज सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों का आज मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आप लोगों का कौन सा कॉलेज में सेलेक्ट हुआ है वो कॉलेज आ जाएगा एंड आपको वहाँ पे एडमिशन करवाना है नया कॉलेज में। तो आप लोग आराम से एडमिशन करवा सकते हैं एंड जिसने ऑनलाइन आवेदन किया था 11th में जहाँ पढ़े हैं वही पढ़ना चाहता है तो वह वही आराम से पढ़ सकता है। एंड जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले, क्योंकि आप लोगों का ऑटोमेटिक 11th क्लास से 12th क्लास में शिफ्ट हो जाएगा एंड उसके लिए स्कूल का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ राशि भी लगती है। तो इसके लिए मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा कितना रुपया लगता है एंड उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी एंड आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में।